नमस्कार। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लांट की जो पिछले कुछ सालों में हर घर में इतना पॉपुलर है कि किसी के गार्डन में कोई प्लांट हो या ना हो, लेकिन वो प्लांट आपको ज़रूर मिलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपके जिस प्लांट की, उसका नाम है स्नेक प्लांट या सेंसिवेरिया। और ये हर घर में पॉपुलर होने का इसका कारण क्या है? कारण है इसका एयर प्यूरीफायर होना, यानी कि एयर को प्यूरीफाई करता है। आप इसे इंडोर रखें, आउटडोर रखें। इंडोर जो पॉल्यूटेंट हैं आपके, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, उन सब के लिए ये बहुत अच्छे से उनके अगेंस्ट काम करता है। तो एयर पॉल्यूटेंट जितने भी हैं उनको रिमूव करता है एयर से। इसलिए इस प्लांट को पिछले 5-6 सालों में बहुत पॉपुलैरिटी मिल गई है, जब से पोल्यूशन थोड़ा और ज़्यादा पोल्यूशन के लिए हम लोग कंसर्न्ड हो गए हैं तब से। दूसरी जो बात है इसके पॉपुलर होने की, वो है इसकी लेस केयर, यानी कि इसे कम देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये प्लांट हर कोई लगाना चाहता है। बहुत हार्डी प्लांट है, इजीली लग जाता है, इसलिए हर कोई इसे लगाना चाहता है। इसलिए ये प्लांट हो गया है पिछले हर घर के लिए, हर घर में पॉपुलर। हम भी आज इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं, इस प्लांट के बारे में, क्योंकि इस प्लांट की केयर मैं आपको, ये ड्वार्फ वैरायटी है, इस प्लांट की केयर के बारे में मैं आज आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी सारी चीज़ें कि अगर आपको इसकी केयर समझ आ गई तो ये बहुत ही हार्डी या इजी प्लांट है आपके लगाने के लिए। लेकिन अगर आपने नहीं समझा इसको, तो ये प्लांट आपके यहाँ मर जाएगा। ये विल्टेड ऐसे नीचे पत्तियाँ गिर के ख़राब हो जाएंगी, जल कर ख़राब हो जाएंगी। तो सबसे ज़रूरी है कि हम इसकी केयर को बहुत अच्छे से समझें। तो शुरुआत कहाँ से करें? नर्सरी से पौधे लाने से। या तो एक अगर आपके यहाँ है तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, उन्हें कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रोपेगेट कैसे कर सकते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आपके घर पे नहीं है और आप नर्सरी से ये पौधा ला रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? तो एक बात, आप जब भी नर्सरी जाएं, आपने नोटिस किया होगा कि ये पौधा कभी भी आपको वहाँ पॉली बैग्स में या ग्रो बैग्स में लगा हुआ नहीं मिलेगा। हमेशा आपको ये मिलेगा छोटे पॉट्स में लगा हुआ मिलेगा, ब्लैक कलर के या ब्राउन कलर के जो पॉट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इसको रूट बाउंड होना पसंद है, इस प्लांट को। तो ये पहले अपनी जड़ें फैलाता है पूरी, फिर उसके बाद इसका प्रोपगेशन होता है। और इसे हमेशा वो लोग भी पॉट में लगा कर रखते हैं, जिससे अच्छे से उनको सपोर्ट, अगर ये पौधा आपका अच्छे से मजबूत है तो आप इसे ऐसे करके पकड़ लेंगे, ये निकलेगा नहीं। ये अच्छे तरीके से ये रूट बाउंड होता है। तो आप जब लेने चाहेंगे तो आपको 50 रुपये से लेके 200 रुपये तक आपको ये पौधा मिल जाएगा। ये डिपेंड करेगा कितना पुराना पौधा है, कौन सी वैरायटी आप ले रहे हैं। सेंसिवेरिया की 70+ वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगी, मिल आती हैं। आपकी नर्सरी में कितनी होंगी ये मुझे नहीं पता, आप जिस नर्सरी से पौधे लाते हैं, तो 70+ वैरायटी आपको इसकी मिल जाएंगी। तो अब शुरुआत करते हैं, इसकी केयर कैसे करनी है। ख़रीद कर तो आप ले आए, आप लेकर आएँ तो कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ 1 या 2 पत्ती वाला सेंसिवेरिया आप ना लाएं, जिसमें ऐसे छोटे छोटे कई मल्टीप्लिकेशंस ऑलरेडी हो चुके हों। ऐसा प्लांट आप लाएं तो आपको उन्हें और आगे उनका प्रोपेगेशन करने में आपको मदद मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं इसकी। सबसे पहले इसके पॉट की जो मिट्टी तैयार करनी है वो कैसी हो। तो स्नेक प्लांट की जो सॉइल होनी चाहिए वो सैंडी होनी चाहिए आपकी। सैंडी होने का मतलब है कि आप उसमें एक हिस्सा गार्डन सॉइल लीजिए, एक हिस्सा सैंड, 1 या 1.5 हिस्सा सैंड लीजिए, और थोड़ा सा उसमें एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट का रखिए। सैंडी इसलिए क्योंकि इस प्लांट को, अगर इस प्लांट में पानी रुकेगा तो इसका रूट रॉट बहुत जल्दी हो जाता है, ये बहुत जल्दी इसकी जड़ें गल जाती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उसकी पॉट में पानी को रुकने नहीं देना है। तो आप कोशिश कीजिए कि पानी उसमें ना रुके, ऐसी हम मिट्टी तैयार करें। या बहुत क्लेई सॉइल, चिपचिपी सॉइल, चिकनी मिट्टी जब आप बना लेंगे तो पानी उसमें भरा रहेगा, एयर को जाने की जगह नहीं मिलती और प्लांट गल जाता है। कुछ लोगों की कंप्लेंट भी होती है कि पानी में तो चल जाता है लेकिन मिट्टी में हमारा प्लांट नहीं चलता। मिट्टी में प्लांट इसलिए नहीं चलता कि आपकी मिट्टी पोरस नहीं है, उसको एयर चाहिए, उसकी जड़ों तक हवा पहुँचे। अगर आप वो पानी में ही रहेगी तो वो गल जाती है और रूट रॉट होकर आपका प्लांट ख़राब हो जाता है। तो ये बात हमने की मिट्टी की। इसके बाद बात आती है सनलाइट की, कि इसको सनलाइट कैसी चाहिए। तो जो स्नेक प्लांट है, इसको डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं है।
सनलाइट तो चाहिए लेकिन इनडायरेक्ट। जब आप रखेंगे इसको सनलाइट में तो क्या होता है, इस पर छोटे छोटे ब्राउन कलर के पैचेस आने लगते हैं जब आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं। तो आप कोशिश कीजिए जहाँ पे इनडायरेक्ट लाइट आती हो, ब्राइट लाइट इसको पसंद है, आप सेमी शेड एरिया में रख लीजिए। ब्राइट लाइट में ये प्लांट बहुत अच्छे से चल जाता है। देखिए कोई भी पौधा हो, अगर उसकी पत्तियाँ हरी हैं तो उसको लाइट तो चाहिए ही। कुछ प्लांट डायरेक्ट सनलाइट को बहुत अच्छे से सहन कर लेते हैं और कुछ उसमें जल जाते हैं। तो सेंसिवेरिया या स्नेक प्लांट आपका डायरेक्ट सनलाइट नहीं झेल पाता है। आप उसे कुछ घंटे की या तो धूप दिखाइए या ब्राइट लाइट वाली जगह पर रख दीजिए, आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। लेकिन डायरेक्ट सनलाइट अगर आप उसे 6-8 घंटे की धूप में रख रहे हैं पूरा, तो फिर उसमें ब्राउन कलर के पैचेज आने लगते हैं और वो गल जाता है। तो ये बात हो गई आपकी सनलाइट की। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र आपको बहुत ज़्यादा बार बार जल्दी जल्दी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग होनी नहीं है जिसके लिए हम बार बार मिट्टी को, बस ये अपनी रूट से न्यूट्रिशन लेगा। तो आप 2-3 महीने में एक बार या आप साल में सिर्फ 2 बार भी इसको खाद देंगे और तो भी चलेगा। और मैं तो सिर्फ वर्मी कंपोस्ट देती हूँ। और मेरे प्लांट्स आप देखिए ये कितने छोटे पॉट में लगे हुए हैं, इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मुझे इनकी रीपॉटिंग करनी है। रीपॉटिंग से मुझे याद आया, एक बात बताती हूँ। ये जो स्नेक प्लांट होता है इसको रीपॉटिंग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। अननेसेसरी आप इसे रीपॉट ना करें। जब आपको लगे कि आप इस पौधे में बिल्कुल जगह नहीं बची है, देखिए इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये पूरा प्लांट भर गया है। अब मुझे इसकी रीपॉटिंग करने की ज़रूरत है। तो आप इसे तभी रीपॉट करें जब आपको लगे कि अब पूरी रूट बाउंड हो गया है और अब हमें इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं इसको हम प्रोपेगेट कैसे करें। तो प्रोपेगेट करने के आप इसे लीफ से प्रोपेगेट कर सकते हैं। बहुत इजीली ये प्रोपेगेट हो जाता है लीफ से। आप इसकी लीव्स की कटिंग बनाएं, वो भी मेथड मैं आपको शो करूँगी। बहुत इजीली ये प्रोपेगेट हो जाएगा। आप लीव्स को काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में लगा दीजिए और कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि उसने नए बेबी पप्स निकल आते हैं। दूसरा इसका प्रोपेगेशन आप रूट सेपरेट करके, रूट डिवीज़न करके कर सकते हैं। जैसे मेरा ये प्लांट है, मैं अगर इसको निकालूंगी इसमें से तो ये अंदर से इसके अलग अलग ये प्लांट्स हो जाएंगे। मैं इन्हें अलग अलग पॉट्स में लगाऊंगी और वो फिर मेरे नए पौधे तैयार हो जाएंगे। ग्रोथ पीरियड की बात करें तो समर इसका ग्रोथ पीरियड है। अभी आप देख रहे हैं कि जुलाई चल रहा है और इसमें देखिए बहुत सारे मेरे पास 3 वैरायटी हैं, वो बड़े पॉट्स में लगी हुई हैं। मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए इसमें ये बेबी पप्स, इन सब में नई ग्रोथ आ गई है। तो आप सर्दियों में ये पौधा डोरमेंसी में चला जाएगा, लेकिन स्प्रिंग आते ही इसमें धीरे धीरे नए प्लांट्स बनना, मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो वेरीगेटेड वैरायटी है, देखिए इस पे साइड में येलो लाइन है और अगर आप इसको लीफ से प्रोपेगेट करेंगे तो फिर आपके उसमें ये वेरीगेशन नहीं आएगा। प्लेन ग्रीन कलर की आपकी लीफ आएगी और आपका ये पत्ता इस तरीके से नहीं आएगा, उसमें येलो लाइन नहीं आएगी। जो इसका वेरीगेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको वेरीगेशन चाहिए तो आप इसे फिर रूट डिवीज़न से ही प्रोपेगेट करिएगा इसको। तो इस तरीके से आप और बहुत सारे स्नेक प्लांट्स बना सकते हैं। इसके अलावा अगर इसकी सॉइल की बात कर ली हमने, सनलाइट की बात कर ली, फर्टिलाइज़र की बात कर ली और प्रोपेगेशन की भी हमने इसकी बात कर ली। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं इसको लेकर, हाँ एक और बात, बिल्कुल डार्क एरिया में आप इसे मत रखिए। लोग कहते हैं इंडोर में भी अगर आप बिल्कुल डार्क एरिया में रख रहे हैं तो फिर आपको वहाँ ग्रो लाइट्स वगैरह आती हैं, आर्टिफिशियल लाइट, वो लगानी पड़ेगी, नहीं तो ये प्लांट नहीं चलेगा। कम लाइट में चल जाएगा और ब्राइट लाइट में ये चल जाएगा। इंडोर चल जाता है जहाँ पे थोड़ी रोशनी आती हो, लेकिन बिल्कुल डार्क एरिया में अगर आप इसे लगाएंगे तो आपका ये प्लांट नहीं चलेगा। तो बस इसके अलावा भी अगर आपको इस प्लांट के बारे में कोई जानकारी चाहिए कुछ, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब